अरे बहू, अभी बेल बजी थी, कौन आया है? मम्मी जी, वो मेरी मम्मी आई हैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा, तेरी मम्मी तो आए दिन चली आती है, लड़की के घर इतना आना जाना नहीं चाहिए। चल, अब आ ही गई है तो बुला बुला। आए बैठे यहाँ। बताओ कैसी माँ है, जब देखो तब बेटी के घर मुंह उठाकर चली जाती है, शर्म भी नहीं लगती। यहीं पास में मेरी बेटी का घर है, मैं तो कभी जाती नहीं हूँ। अरे, रिश्तेदारी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मन चाहे तब मुंह उठा के चले जाओ। शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पहले के ज़माने में तो लोग अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पीते थे, उनके घर की डेहरी तक नहीं दागते थे। हाँ, उसके घर का कोई सामान हो उसे छूते तक नहीं थे, हाथ तक नहीं लगाते थे। लेकिन आजकल की माएँ जब मन करता है झोला उठाकर अपनी बेटी से मिलने चली जाती। अरे, फोन है, जब मन चाहे तब बात कर लो। क्या है रोज रोज चले आना? मैं तो कह कह के थक गई हूँ। लगता है मुझे सीधा मुंह पे ही कहना पड़ेगा, तभी इनका आना बंद होगा। अभी 1 महीने भी नहीं हुए और फिर से वापस चली आई। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? आइए आइए, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए आइए बैठिए। हाँ समधन जी, यही पास में मैं आई हुई थी कुछ अपनी दुकान के लिए सामान लेने के लिए, तो मैंने सोचा बेटी से मिलती चलूँ। बड़े दिन हो गए उसे देखा नहीं, थोड़ा देख के चलती हूँ। अरे समधन जी, कहाँ बड़े दिन हो गए? अभी 1 महीने पहले तो आप आई थी, 2 घंटे रह के गई थी, चाय नाश्ता भी किया था आपने। कहाँ बड़े दिन हो गए? आप तो आती रहती हैं, मिलती रहती हैं अपनी बेटी से, आपको कहाँ शर्म है अपनी बेटी से मिलने में? वैसे अपनी बेटी के घर में आने में और मिलने में शर्म करनी भी नहीं चाहिए। अपनी औलाद से मिलने में क्या शर्म? मैं तो ऐसे ही कह रही थी, बुरा मत मानिएगा समधन जी। हाँ हाँ समधन जी, मैं समझती हूँ, आप मजाक कर रही हैं, आप कुछ गलत कह ही नहीं सकती मुझे। हाँ समधन जी, मैं भी मना ही कर रही थी कि बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता। अब बात तो होती ही रहती है, लेकिन मन है कि मानता नहीं है। और बेटी ने भी कहा कि माँ, जब इतना पास आ रही हो तो मुझसे मिलती ही हुई जाना, मुझसे मिले बिना मत जाना, मेरा भी मन नहीं लगता। और आप तो जानती ही हैं मैं अकेली हूँ और मेरी तो सिर्फ 2 बेटियाँ ही हैं, वही तो मेरे लिए बेटा है। इसीलिए मैं इसी लालच में आपके घर मिलने चली आती हूँ। अरे हाँ हाँ समधन जी, आप बिल्कुल सही करती हैं, अपनी बेटी के घर आने में क्या शर्म। लेकिन समधन जी, बुरा मत मानिएगा, आपको एक बात बताती हूँ। यही पास ही दूसरी गली में मेरी बेटी रहती है, लेकिन मजाल हो मैं कभी उसके घर जाऊँ, साल साल भर बीत जाता है, वो अक्सर बुलाती रहती है मुझे, माँ आ जाओ, मुझसे मिल लो। आप तो आती ही नहीं, मुझसे मिलती ही नहीं। जब मुझे टाइम मिलता है मैं ही आती हूँ, मुझसे बिजी तो आप हो गई हैं। लेकिन मजाल है कि मैं उसके घर की डेहरी डाक जाऊँ। हाँ, कभी कभी अगर उसके घर पे कोई फंक्शन हो या कुछ हो तब भले चली जाती हूँ, दुख सुख में। लेकिन रोज रोज कहीं जाने से समधन जी अपनी ही इज्जत कम होती है, इसीलिए मैं तो नहीं जाती। लेकिन हाँ समधन जी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मिलने चली आई। आप तो सब कुछ अच्छा ही करती हैं। समधन जी, ये बैग आपके लिए है, मैं इसमें आपके लिए साड़ियाँ और मेरी बहू के लिए कपड़े और बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट, चिप्स वगैरह ले आई हूँ। अब चलते चलते समय नहीं मिला, लेकिन जितना समय था, जो जो मुझे रास्ते में दिखा और अपनी बेटी के लायक लगा, मैं ले आई। मेरी जितनी औकात थी उस हिसाब से दे रही हूँ समधन जी। आपको पसंद आए तो ज़रूर पहनिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अरे हाँ समधन जी, देने लेने की बात तो ये है कि देना किसी को वही चाहिए जो वो पहने। अब बुरा मत मानिएगा, आपको एक बात बताऊं, आपकी दी हुई इतनी सारी साड़ियाँ मेरे अलमारी में ऐसे ही पड़ी हुई हैं, मैं किसी न किसी काम वाली को दे देती हूँ। अब पहनो नहीं, बिना मतलब हर साड़ी के पीछे 500 रुपए लगाओ, ये तो मुझसे होता नहीं है। और मैं तो किसी को साड़ी देती हूँ ना समधन जी, तो ऐसे ही देती हूँ कि वो पहने, ऐसी नहीं देती हूँ कि उसके अलमारी में कहीं पड़ी रहे। आप समझ रही हैं ना? लेकिन अच्छा किया समधन जी, आप ले आई हैं तो किसी को देने लेने में काम आ जाएगा। लाइए दीजिए, मैं इसे इस तरफ रख देती हूँ। और रही बात आपकी बेटी की, तो आपकी बेटी तो वहाँ से पली बड़ी है, उसे ब्रांड ब्रांड का कुछ इतना ज्ञान नहीं है, ना वो जानती है, बस रंग पहचानती है। रंग अच्छा होना चाहिए, उसे कुछ भी मिलता है वो पहन लेती है। अगर आपकी बेटी को पसंद आएगा ना तो मैं पहनने दूंगी। वैसे भी आपके घर से जो कपड़े आते हैं ना, मेरे बेटे को ज़रा भी पसंद नहीं है कि उसकी बीवी पहने। वो तो बहुत गुस्सा करता है इसके ऊपर, कहता है नहीं नहीं मत पहना करो, तुम्हारी माँ अच्छे कपड़े नहीं देती। पर मैं तो साफ कह देती हूँ, जिसकी जैसी मर्जी वो वैसा ही देगा, किसी से कोई ज़बरदस्ती की जा सकती है क्या? अब जरूरी है कि हम लोग सबको अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं तो सब हमें अच्छी चीज़ें दे। सब अपनी औकात के हिसाब से ही देते हैं ना समधन जी। कुछ गलत कहूँ तो बताइएगा कि गलत कह रही हूँ।
नहीं नहीं समधन जी, आप कुछ गलत नहीं कह रही हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिया है। अब आपको पसंद आए ना आए, ये आपके मन की बात है। हाँ हाँ समधन जी, मैं भी आपका अपमान नहीं करूँगी, मैं इसे रख ले रही हूँ। वैसे और कोई होता तो तुरंत वापस कर देती, बिना मतलब इतना सारा पड़ा हुआ है और अलमारी में पड़ा रह जाएगा। लेकिन अब आप इतने प्यार से लाई हैं तो वापस भी नहीं किया जाता। मम्मी, और घर में सब ठीक है? अच्छा कि आप मुझसे मिलने चली आई, मेरा बहुत मन था आपको देखने का। अब मैं तो वहाँ आ नहीं पाती क्योंकि घर का इतना काम रहता है और मम्मी जी से होता नहीं है, सब मुझे अकेले ही देख के हैंडल करना पड़ता है। अब आपको समय मिलता है, आप यहीं पास दुकान में आती हैं, तो जब आया करिए मुझसे मिल लीजिए, लिया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी। और मम्मी आप ये क्या लाई हैं अपने साथ? हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी कुछ कपड़े और मिठाइयाँ और फल ले आई है। वही मैं तुम्हारी मम्मी को कह रही थी कि ये सब लाने की तकलीफ ना किया करें। हमारे घर में तुम्हारी मम्मी की दी हुई मिठाई खाता ही कौन है, बिना मतलब फ्रिज में पड़ी रहती है और वो भी अपने पैसे खर्च कर देती हैं। तुमने अपनी मम्मी को नहीं बताया क्या कि हम लोग सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें खाते हैं, ये चालू चिल्लर दुकान की चीज़ें नहीं खाते, बिना मतलब वो अपने पैसे खराब करती हैं। और कपड़े भी जो वो ला कर देती हैं मैं कभी पहनती नहीं हूँ, अलमारी में ऐसे ही पड़ी रह जाती है। इससे अच्छा है कि तुम्हारी मम्मी पैसे ना खर्चा करेगी। वही मैं उन्हें बता रही थी। लेकिन तुम तो जानती ही हो, हमारा दिल इतना बड़ा है कि कोई लाई हुई चीज़ वापस नहीं कर सकते। नहीं तो तुम्हारी मम्मी को बुरा लगेगा ना, नहीं तो मैं और कोई होता तो वापस कर देती बहू। यही सब बता रही थी तुम्हारी मम्मी से। अरे बेटा ये सब तो छोड़, तू बता तू कैसी है, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। ये सब चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी पर हम दोनों का प्यार कभी नहीं खत्म होगा। मुझे तेरी बहुत याद आती है, इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। हाँ माँ, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे भी यहाँ तुम्हारी बहुत याद आती है। एक काम करो ना माँ, तुम बैठ के मम्मी जी से बातें करो, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता कुछ लेकर आती हूँ। अरे बहू, दोपहर के 12 बज रहे हैं, इस समय चाय नाश्ता कौन करता है? तुम एक काम करो, दोपहर में खाना खाते हैं सब, तुम अपनी मम्मी के लिए खाना ले आओ, उन्हें खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी बेटी के घर का खाती है तो खाना खा लेंगी। अब हमारे घर कोई आया है तो हम उसे भूखे पेट नहीं भेजते। कितनी बार तुम्हें सिखाया है मैंने। समधन जी, आपने तो इन्हें कुछ सिखाकर ही नहीं भेजा, मुझे ही सब सिखाना पड़ रहा है। सिखाइए कुछ अपनी बेटी को कि घर आए मेहमान को कैसे खिलाया जाता है, कैसे पिलाया जाता है और कैसे बैठाया जाता है। अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं खा पी कर चली हूँ। मैं तो बस अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, मिल लिया, बस बहुत हो गया। बेटा तू मेरे लिए कुछ मत लेके आ, बस तू आ जा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं यहाँ खाने पीने थोड़ी आई हूँ, मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ। जो करने आई हूँ वो कर ले, बाकी के ये सब फॉर्मेलिटी तो होती रहेंगी। आ जा मेरे बच्चा, मेरे पास बैठ। नहीं नहीं मम्मी, आप इतना दूर से आई हैं, भूखे पेट आई हैं, मुझे से तो मिलने आई हैं। रुकिए, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। हाँ हाँ जाओ, खाना ले आओ। अरे समधन जी, वो गई है लेने, पता नहीं क्या लाएगी क्या नहीं। जाती हूँ मैं भी, आपका थैला थोड़ा अंदर रख के आती हूँ और देखती हूँ आपके लिए क्या लाती है क्या नहीं। अब आप इस घर की समधन है, आपको ऐसे ही थोड़ी खाना खाने दूंगी मैं, सब व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी ना। आप बैठिए, तब तक मैं आती हूँ। नहीं नहीं समधन जी, मेरी बेटी जो लाएगी मैं वो खा लूँगी, आप परेशान मत होइए। मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, खाना खाने नहीं। तो मेरे पास थोड़ा बैठिए, बात करिए, खाने पीने की चिंता आप मत करिए। हाँ ये कहना आपका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। आप बैठिए, मैं आती हूँ। मम्मी के लिए क्या बनाऊँ, दोपहर के खाने में तो कुछ बचा ही नहीं है और मैं ही मम्मी तो है खाने के लिए। एक काम करती हूँ, मम्मी के लिए गर्मा गर्म हलवा बना देती हूँ मीठे में, और एक सब्जी और पूड़ी बना देती हूँ, मम्मी खा लेंगी। और कुछ बनाना चाहिए क्या मुझे मम्मी के लिए? देखती हूँ और क्या है फ्रिज में। बहू, क्या बना रही हो अपनी मम्मी के लिए? मम्मी जी दोपहर के खाने में कुछ बचा नहीं है, बस ज़रा सा चावल है और दाल। दाल भी एक ही जन की है और मेरा भी खाना बाकी है, और क्या कहते हैं सब्जी भी ज़रा सी है। तो वही मैं सोच रही थी कि मम्मी के लिए एक सब्जी, दाल, चावल और मीठे में उन्हें हलवा बना कर दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। एक काम करो, मैं तुम्हें जैसा बताती हूँ वैसा करो। दाल एक जन की है ना, उसमें पानी डालकर थोड़ा पतला कर लो, और रोटी पड़ी है ना, उसे गैस पे गरम करके घी लगा के अपनी माँ को दे दो। चावल तुम्हारी माँ के जितना है ही, तुम रोटी खा लेना। और हाँ, एक काम करो, फ्रिज में आटा पड़ा है ना, उसी की रोटियां बना लेना। और रही बात मीठे की, तो मीठे में वो प्रसाद में मिठाई आई थी ना, वो रखी है, वो अपनी माँ को दे देना। हम लोग खाने का अपमान नहीं करते, जितना है जो है उतना खा लो, दोनों जन मिलकर, ठीक है? मम्मी वो आटा तो
3 दिन पुराना रखा हुआ है, एकदम काला हो चुका है। मैं उसकी रोटी बनाकर कुत्तों को डालने वाली थी। 3 दिन पुराना आटा है बहू, तो क्या हुआ? उसकी रोटी बनाने के बाद पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, एक काम करो, रोटी सेकने पे अगर पता चलेगा तो तुम पूड़ियाँ फ्राई कर लो। तुम और तुम्हारी मम्मी पूड़ियाँ खा लेना। फ्राई होने के बाद पता नहीं चलेगा कि वो 3 दिन का पुराना आटा है। और वैसे भी वो खराब नहीं हुआ है, बिना मतलब के कुत्तों को दोगी? इससे अच्छा हमारे घर वाले नहीं खा ले। मैं तुम लोगों को अपना परिवार समझती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। पूड़ियाँ फ्राई कर लो, खा लो, खाने में भी अच्छा आएगा। मम्मी जी, मीठे में हलवा बना दूँ क्या? क्योंकि मिठाई तो वो एकदम सूख गई है और मुझे लगता है वो ख़राब भी हो गई होगी। उसमें फंगस जैसा दिख रहा था मुझे सुबह। मैं सुबह ही फेंकने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि बाद में फेंकूंगी। अरे बहू, घर की कोई भी चीज़ फेंकने से पहले मुझसे 100 बार पूछ लिया करो। तुम्हें नहीं पता तो आज फेंक दिया होता तो तुम्हारी माँ को मैं क्या देती? बिना मतलब हलवा वलवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है घी कितना महंगा है? हाँ, और घर में मिठाई पड़ी हुई है। मिठाई से ज़्यादा अच्छा लगता है क्या हलवा? हम लोग थाली में मिठाई रखेंगे तो तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएंगी। वैसे भी तुम्हारी माँ को कहाँ रोज रोज मिठाई खाने को मिलता है। हमारे घर आएंगी तभी तो मिठाई खाएंगी। और सुनो, काम थोड़ा जल्दी जल्दी करो और जल्दी से अपनी माँ को विदा कर दो, क्योंकि मुझे और बाहर कहीं और भी जाना है। जल्दी करो बहू। ठीक है मम्मी जी। बहू, तुम्हारी माँ ने खाना खा लिया है ना? जाओ, इन्हें बाहर छोड़ाओ। मैं छोड़ने चली तो जाती, लेकिन मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ। जाओ, समधन जी को बाहर तक छोड़ाओ। ठीक है मम्मी जी। हाँ समधन जी, नमस्ते करती हूँ। हाँ हाँ समधन जी, नमस्ते नमस्ते। अब आपने खा पी लिया है, सब अच्छे से हो गया है, तो मेरे मन को थोड़ी संतुष्टि है। अब मैं अपने घर आए मेहमान को ऐसे ही विदा नहीं करती। आप तो जानती ही हैं, भले वो बेटी की सास हो या बेटे की सास हो, मैं कोई फ़र्क नहीं करती। सब में एक ही जैसा प्रेम देखती हूँ। और हाँ, आपको समय मिले तो आते रहिएगा। आप आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जानती हैं ना। हाँ हाँ समधन जी, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। यहाँ वैसे भी मैंने अपनी लाडली बेटी को ब्याहा है ना, मेरा मन यहाँ अपने आप खींचा चला आएगा। मैं ज़रूर आऊँगी समधन जी। चलिए समधन जी, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, मुझे थोड़ा अंदर काम है। तब तक आप माँ बेटी भी थोड़ी सी बातें कर लीजिए, ठीक है? वरना आप कहेंगी मैं आई थी किसके लिए, और इस बुढ़िया ने तो बात भी नहीं करने दी मेरी बेटी से। अरे बेटा, क्या हुआ? तेरा मुँह क्यों उतर गया? मम्मी, वो घर में हरी सब्जी नहीं थी ना, और आप अचानक से आ गई, इसीलिए मैंने आपको दाल रोटी दे दी। अरे अरे बेटा, बेटी के घर का तो पानी भी अमृत होता है। तूने मुझे अपने प्यार से जो भी बना के खिलाया और मैंने खा लिया। और मैं यहाँ क्या खाने पीने के लिए आई थी क्या? तुझसे मिलने आई थी, तो मैंने तुझसे मिल लिया। खाने पीने का क्या है बेटा? हम भी तो अपने घर पे दाल रोटी ही खाते हैं, अमृत थोड़ी खाते हैं। इसमें मन उदास करने की कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तू खुश रह, मेरे लिए वही बहुत है। और देख, तेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं, दामाद जी इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा परिवार तुझे मिला है। तुझे कितना खुश रखते हैं, तेरा कितना ध्यान रखते हैं। इन सब चीज़ों से बढ़कर खाना नहीं है मेरे लिए। तेरी खुशियाँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं, ना कि तेरे घर का खाना। हाँ माँ। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊँगी। अपना ध्यान रखना, और अपनी सास का भी। ठीक है माँ। हेलो, हाँ बेटा, कैसी है तू? अच्छी है? हाँ मम्मी, मैं अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? और भैया भाभी सब ठीक हैं? हाँ बेटा, सब अच्छे हैं। अच्छा मम्मी सुनिए, मैंने आपको एक काम से फ़ोन किया था कि हम दोनों जन तो बाहर घूमने आए हैं। मेरे मम्मी जी और पापा जी वहाँ अकेले ही हैं, तो मैंने उनसे कह दिया है खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब तक हम लोग नहीं आते मेरे घर जाकर खाना खा लीजिएगा। तो मम्मी, थोड़ा अच्छे से तैयारी कर दीजिएगा। मेरा सास ससुर 1 हफ्ते के लिए आप ही के घर खाना खाने के लिए जाएंगे। मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए मम्मी। अरे हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? बड़े नसीबों से समधी समधन आते हैं घर पे। मैं उनकी खूब सेवा करूँगी, कोई कमी नहीं रहने दूंगी। चल तू रख, अभी से मैं खाने पीने की तैयारी करवा देती हूँ। फिर उनको आने आएंगे तो सब चीज़ व्यवस्थित मिलनी चाहिए ना। बहू, जरा इधर तो आना। हाँ मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? बहू, मैं कह रही थी कि बेटे को फ़ोन करके कह दे कि वो फटाफट पनीर ले आए, और तू तैयारी कर ले अच्छे से। आज ना तेरी दीदी के सास ससुर आ रहे हैं खाना खाने के लिए, और वो 1 हफ्ते तक यहीं रहेंगे, यहीं खाना खाएंगे। तो सब व्यवस्था करनी है, समझी कि नहीं? बेटे से कह दे कि गुलाब जामुन भी ले आए, मीठे में हो जाएगा। और हाँ, सुबह शाम गर्मा गर्म देसी घी का हलवा बना के उन्हें खिलाना है। और नाश्ता भी वो हमारे यहाँ ही करेंगे, क्योंकि मेरे बेटे और दामाद दोनों जन घूमने गए हैं ना, तो वो हमारे घर पे ही खाना खाएंगे। सब चीज़ अच्छे से होनी चाहिए बेटा। सब, अब मेरी बेटी की इज्जत तेरे हाथों में है। मैं
तेरे ससुर जी से कह के हरी सब्जियाँ और सलाद वगैरह मंगा लेती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ नमकीन भी एक ही घर पे पड़ी है, एक दो नमकीन भी मंगा लेती हूँ और पापड़ और अचार भी। अचार अपने घर का है, समधन जी को बाहर का अचार बहुत पसंद है और उन्हें रसमलाई भी बहुत पसंद है। मैं सब कह के तेरे पापा जी से मंगवा लेती हूँ। तू भी बेटे को फ़ोन करके कह दे फटाफट वो पनीर ले आए, तुझे पनीर की सब्ज़ी बनाने में टाइम लगेगा ना। इस टाइम तू एक पनीर की सब्ज़ी, एक मिक्स वेजिटेबल और एक सूखी सब्ज़ी भिंडी की, समधी जी को बहुत पसंद है, वो बना देना। और पापड़, सलाद, अचार और मीठे में घी, हाँ, गाजर का हलवा बना दे। और एक काम कर, मैं रसमलाई मंगा देती हूँ, समधी जी को बहुत पसंद है। ये सब हो जाएगा रात का, तब तक मैं सोच के रखती हूँ। खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है, जा फटाफट तैयारी कर, तुझे ये सब अकेले बनाना है, मुझसे तो कुछ होता नहीं है इस उम्र में। अरे मम्मी जी, बिना मतलब इतनी सारी चीज़ें क्यों बनाना, मैंने दोपहर का खाना बना के रखा है ना, हम सब ने खा लिया है और पचा हुआ है। आ रहे हैं दीदी के मम्मी पापा तो उन्हें वही दे देंगे। मैं दाल एक जन की है, पानी डाल के पतला कर देती हूँ, सब्जी में भी पानी डाल के रसे वाली सब्जी बना देती हूँ। और हाँ, फ्रिज में आटा रखा हुआ है, उसकी पूड़ियाँ तल दूँगी। पूड़ियाँ तलूँगी ना तो पता नहीं चलेगा कि ये 2 दिन का पुराना आटा है। क्यों मम्मी जी, और सीरे की क्या ज़रूरत है। मैं तो सोच रही हूँ वो फ्रिज में मिठाई पड़ी हुई है ना, वही लेकर उन्हें दे दूँगी। अब हलवा खिलाने से तो अच्छा ही है ना कि हम लोग मिठाई खिलाएं। और आपको भी रसमलाई मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं मम्मी जी, जब एक हफ्ता तक वो लोग यहीं खाएंगे तो कितने दिन तक हम लोग आइटम खिलाएंगे। घर में जो है वही ठीक है, अन्य का अपमान होता है मम्मी जी, इतना सारा बना के हम लोग थोड़ी फेंकेंगे, जो है जितना है वही खा लेंगे। बहू तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तो क्या बोल रही है, तुझे समझ में आ रहा है? मेरी बेटी के सास ससुर आ रहे हैं, उन्हें मैं ऐसा खाना खिलाऊंगी क्या? मेरी बेटी की उसके ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी। तू तो चाहती ही है मेरी बेटी की ससुराल में उसकी इज्जत खत्म हो जाए, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। तुझसे बनता हो तो बना, वरना मैं बना लूंगी। अरे नहीं मम्मी जी, हम लोग खाना क्यों खराब करेंगे, ना मैं बनाऊंगी ना मैं आपको बनाने दूंगी। मैं देखती हूँ तो कैसे नहीं बनाने देती है मुझे। अरे मम्मी जी क्यों, मेरी मम्मी आई थी तो आपने कहा था ना कि खाना नहीं खराब होना चाहिए, जो घर में पड़ा हुआ है वही बना के दे दो। आप मेरी मम्मी की बहुत इज्जत करती थी और खाने की भी। अब क्या हुआ, अब ना आप खाने की इज्जत करती हैं और ना दीदी के सास ससुर की। जैसा मेरी मम्मी के साथ व्यवहार किया था आपने, मैं भी दीदी के सास ससुर के साथ वैसा ही करूँगी, वैसा ही खाना दूंगी उन्हें। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। आपने तो मुझे दिखा दिया मम्मी जी कि मेरे माँ बाप में और दीदी के सास ससुर में कितना फ़र्क है। मैं तो दीदी के सास ससुर की भी बहुत इज्जत करती हूँ और अपने माँ बाप की भी बहुत इज्जत करती हूँ। घर पे आए किसी भी मेहमान की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं ये समझ चुकी हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी आता है, मेरे घर से कोई भी आता है, उसकी आप ज़रा भी इज्जत नहीं करती। आप उसे देखकर जलती भूनती रहती हैं। आप सोचती हैं मेरी कितनी इज्जत पलीद हो जाए मेरे मायके में। और जब मेरी मम्मी के लिए कोई खाना नहीं बनाता तो दीदी के सास ससुर के लिए भी नहीं बनेगा। दीदी के सास ससुर तो एक हफ्ते यहाँ खाएंगे ना, मेरी मम्मी तो सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, आपको इतनी भारी लग रही थी। अब दीदी के सास ससुर आपको भारी नहीं लग रहे हैं? अब आपके पैसे बर्बाद नहीं हो रहे? अब कहाँ से आएंगे पैसे, कोई पेड़ पे लगे हैं क्या जो आप तोड़ कर लाएंगी? अब पापा जी और ये क्या मेहनत करके पैसे नहीं लाते? ये सब डायलॉग सिर्फ मेरे लिए ही था, दीदी के लिए और आपके लिए नहीं है। हाँ बहू तो सही कह रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तेरे माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज तो जब वही सब चीज़ें मेरी बेटी के लिए कह रही है तो मुझे कितनी चुभ रही है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है बेटा, मुझे माफ़ कर दे। माँ जी, सबको सबके घर वाले उतने ही प्यारे होते हैं, जैसे आपको आपके घर वाले और आपकी बेटी के ससुराल वाले बहुत प्यारे हैं ना, वैसे मुझे भी मेरे घर वाले और मेरी माँ बहुत प्यारी है। लेकिन अगर आप अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं तो मैं आपको माफ़ करती हूँ। आइंदा ऐसा मत करिएगा माँ जी, वरना ध्यान रखिएगा आपके भी घर वाले यहीं आते हैं और उन्हें खाना बनाकर मैं ही देती हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के घर का और आपके घर वालों का आपकी बहू सम्मान करे तो आपको भी अपनी बहू के घर वालों का सम्मान करना चाहिए। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आप उसके घर वालों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो आप उम्मीद मत रखिए कि वो आपके घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। अगर आप अच्छा अच्छा करेंगे तो वो खुद अच्छा अच्छा करेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही सास बहू की कहानियाँ देखने को मिलेंगी।